गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो के माध्यम से हम पंचायती राज से संबंधित 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पंचायती राज था इसका जो शुभारंभ हुआ था यानी कि शुरुआत हुई थी वो 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में। आपको डेट याद होनी चाहिए, आपको स्टेट का नाम याद होना चाहिए और साथ ही डिस्ट्रिक्ट का नेम भी याद होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू तो आपको याद रहेगा कि इन्होंने शुभारंभ किया था। फाइन। सेकंड है कि दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। काफ़ी जगह पे जब फर्स्ट स्टेट का नाम ना पूछ के सेकंड स्टेट डायरेक्ट पूछते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेट ऑलमोस्ट सबको लर्न होता है, सेकंड स्टेट में कन्फ्यूजन होता है। फाइन। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 73वां जो संविधान संशोधन था वो किससे संबंधित है। क्वेश्चन अक्सर आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। और कुछ चीज़ें आपको एज इट इज़ रटी होनी चाहिए कि जो भाग 9 है यानी कि पार्ट 9 पंचायती राज से रिलेटेड है। अनुच्छेद 243 यानी कि आर्टिकल 243 पंचायती राज से संबंधित है। साथ ही अनुसूची 11 यानी कि शेड्यूल 11 ये तीनों पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पंचायती राज का जो हमारे यहाँ ढांचा है वो कौन सा है। 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल यानी कि 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर। तो त्रिस्तरीय यानी कि 3 टायर है जिसमें आप देखेंगे ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। ये जो आया था ये 73वां संविधान संशोधन के अंदर ही है ये तीनों। फाइन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पंचायती राज संस्था के आप देखेंगे जो प्रत्येक स्तर होता है, प्रत्येक स्तर मतलब जैसे हमने 3 लेवल की बात की, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, इनमें हर लेवल में 1/3 जो स्थान होते हैं वो किसके लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित है। मतलब 1/3 जो सीट्स है, 2 सीट्स है रिजर्व फॉर द विमेन कैंडिडेट्स। फाइन। जो इसका कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है यानी कि टेन्योर 5 इयर्स का है। अगर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी वजह से पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर यानी कि विद इन 6 मंथ दोबारा से री इलेक्शन कराना ही होता है सरकार को। राइट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है राज्य की जो संचित निधि होती है उसी से पंचायती राज जैसी जो संस्था होती है उन्हें अनुदान दिया जाता है यानी कि ग्रांट जो भी दिया जाता है, एड दिया जाता है वो इसी के द्वारा संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि यू ऑल मस्ट बी नोइंग। ओके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 73वां संविधान संशोधन है उसके बाद जो पंचायती राज का अधिनियम आया था, निर्माण हुआ था पंचायती राज अधिनियम का, तो इस तरह के अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। आपको स्टेट का नाम याद होना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ समितियां हैं जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सुझाव दिए। अब इन समितियों के नाम आपको पता होने चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, PVK राय समिति और LM सिंघवी समिति। जनरल एग्जाम में क्या होता है, सपोज जैसे आपको दे दिया कि LM सिंघवी समिति किससे संबंधित है तो आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था में सुधार से संबंधित है। फाइन। तो इस तरह से हमने 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।